Hello students, welcome to Sure Success Center online classes. Sure Success Center के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस टॉपिक का नाम है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट उसके बारे में पहले लर्न करेंगे, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो टाइम एंड वर्क में बड़ा ही आसान टॉपिक है, बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। एक चीज मुझे बताना, अगर 10 men can do a piece of work in 10 days, then 1 man can do the same piece of work in how many days? 1 day or 100 days? 100 days. अगर 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी अगर काम पर लगाया जाए तो उस काम को पूरा करने में 100 दिन लगेंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? डायरेक्ट मुद्दे पे आओ, क्या कंक्लूजन निकला? इससे यही कंक्लूजन निकला कि इफिशियंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। इफिशियंसी बोलते हैं क्षमता को, और टाइम तो आप जानते हो समय। यानी इफिशियंसी और टाइम में क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। अगर इफिशियंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, इफिशियंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इफिशियंसी एंड टाइम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो बच्चे समझ गए उसको इस टॉपिक में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर ये टॉपिक समझ जाओगे तो आने वाला टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न भी इसी से रिलेटेड है, को रिलेटेड है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी भी पर्सन की इफिशियंसी निकालनी हो तो उसका पहले फॉर्मूला फटाफट नोट डाउन कर लो। अगर हमें किसी भी पर्सन की इफिशियंसी निकालनी होगी तो टोटल वर्क डिवाइड करेंगे किससे? टाइम से। तो इफिशियंसी निकालने का क्या जनरल फॉर्मूला हो गया? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर बच्चे टाइम निकालना होगा तो टोटल वर्क डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से, क्षमता से। सो दिस इज द बेसिक और जनरल फॉर्मूला इन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये बेसिक और जनरल फॉर्मूला है। ओके, अब इन सारी चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से लर्न करेंगे वन बाय वन। यानी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आपके सामने रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करते चले जाएंगे। राइट? चलो, अगर मैं पहले टाइप की बात करूं, टाइप वन में मेरा पहला एग्जांपल है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 and 20 days respectively. 30 and 20 days respectively. Then in how many days the whole work will be completed? The whole work will be completed if they work together. If they work together. दिखने में बड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस के कैटेगरी में ये आएगा। देखो कैसे। ए और बी, हिंदी में मैं समझा देता हूं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ध्यान से ओके, क्वेश्चन को समझ लो। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 एवं 20 डेज में पूरा कर सकते हैं, अकेले। ए 30 दिन लेता है, बी 20 दिन लेता है। एक चीज बताना मुझे, अगर दोनों एक साथ हो जाए
तो जो डेज लिया जाएगा वो 30 और 20 से कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? कम, क्योंकि एक से भले दो, एक से बेहतर है दो, ठीक है? तो एक से भले दो में यानी 30 और 20 डेज से लो कम कम दिन लगेगा, ये तो पक्का है। यानी ऑप्शन अगर रहेगा 30-20 से एवव वाला, तो वो सारे ऑप्शन को भी कट करके देख सकते हो, ठीक है? ये तो बात अलग अलग बात हुई, ऐसे ऑप्शन वैसा रहेगा नहीं। लेकिन अब चलो बनाने का हम लोग रूल सीखते हैं। ये बच्चे शायद समझ गए होंगे या नोट कर लिए होंगे बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन। अब हम लोग इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 तरीके से कम इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड रखते हैं, पहला प्रोसेस बनाने का। फर्स्ट मेथड, since it is given that A can complete a piece of work in 30 days, तो A's 1 day work will be how much? एक दिन में किए गए कार्य का भाग क्या होगा, जरा ये बताओ। 30 दिन में पूरा काम मतलब एक काम, याद रखना कोई भी काम कितना होता है, एक के बराबर होता है 100%। तो 30 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना काम का भाग पूरा करेगा? 1/30। क्लियर? B's 1 day work will be how much? B's 1 day work will be how much? 1/20। अब दोनों अगर मिल जाए तो A plus B's 1 day work will be how much? A और B के दोनों के द्वारा किया गया काम का भाग निकाल लो, यानी 1/30 प्लस 1/20 करेंगे ना। अब बोलो बच्चे इसका एलसीएम लेंगे, 30-20 का एलसीएम 60, तो 2 + 3 5/60 यानी 1/12 ना। तो ए और बी मिलाकर एक दिन में कितने काम का भाग पूरा करता है? 1/12। तो देयरफॉर 1 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 12 दिन ना, 12 डेज ना, बिकॉज 1 day वर्क इज 1/12, देन 1 वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज। तो 12 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये तो हो गई पहला मेथड इस क्वेश्चन को बनाने का, जो प्रीवियस मैंने लिखा। सेकेंड मेथड है बहुत सारे बुक में, अब इसमें भी मैं आपको कौन सा मेथड आपको लगाना चाहिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्यूचर के लिए कौन सा बेटर होगा, यह भी मैं सजेस्ट करूंगा। फिलहाल सारे मेथड को पहले आप देख लो कि एक सवाल को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन जिसमें आपको कम वक्त लगेगा या जल्दी समझ में आएगा वो मैं आपको अंत में बताऊंगा कि ये प्रोसेस फॉलो करना। तो सेकेंड मेथड में देयर इज अ फॉर्मूला, यू कैन यूज इट डायरेक्टली, m into n डिवाइडेड बाय m plus n। mn मान लिया वही डेज को, तो 30 into 20 डिवाइडेड बाय 30 plus 20। अब इसको सॉल्व करो तो 30 into 20 is 600 and 30 plus 20 is 50। तो 0 0 कैंसिल, 5 12 जा 60 ना। तो यहां पे भी कितना आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? 12D, D फॉर डेज। तो यहां भी 12 दिन, वहां भी 12 दिन। तो ये सेकेंड मेथड हो गया। अब आखिरी मेथड इसी को सॉल्व करने का, एलसीएम मेथड, इफिशिएंसी निकाल के मेथड, वही कहते हैं एलसीएम मेथड। देखो भाई, थर्ड मेथड भी देख ही लो साथ ही साथ, और थर्ड मेथड को ही मैं रेकमेंड करूंगा आप सारे बच्चों के लिए, किसी का पालन करना मैक्सिमम क्वेश्चंस में। थर्ड मेथड का देखो क्या है थर्ड मेथड। पहले बड़े प्यार से 30 और 20 लिख बैठेंगे, इसका एलसीएम ले लो। 30-20 का एलसीएम कितना? 60। एलसीएम लिया यानी 60 यूनिट, ये मान लिया टोटल वर्क, यानी 60 यूनिट है कुल काम, ये मान लिया कुछ क्षण के लिए। जो रहेगा ना डेज, उसका एलसीएम ले लेना, तो 60 यूनिट टोटल वर्क मान लो। अब यहां से इफिशियंसी निकल जाएगी। मैंने क्या लिखा था इफिशियंसी निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक इसके पहले वाले समय में, प्रीवियस वाले में, कि इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है बच्चे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 2। तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 2 यूनिट पर डे। और बी की इफिशियंसी 3, 60 डिवाइडेड बाय 20 बॉस, तो 3 आया। अब बताओ टाइम कैसे निकलेगा? टाइम बराबर क्या लिखवाया था? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ना इफिशियंसी, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 + 3, 60 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, टाइम बराबर टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, कुल काम बटा क्षमता। तो ए और बी की क्षमता मिलाकर 5 ना है, 2 + 3।
अब कैंसिल कर लो तो यू विल गेट अगेन 12 दिन ना, 12 डेज ना। तो एक प्रॉब्लम को तीन तीन तरीके से बनाया जा गया। अब आपको इसमें जो पसंद आए, जो बेहतर तरीके से समझ में आए, लेकिन मेरा ओपिनियन अगर आप मांगोगे तो मैं कहूंगा बच्चे थर्ड मेथड को फॉलो करना, कोई ये सब करने की झंझट नहीं होगी, बस एलसीएम लेते चले जाना है। ओके, तो दिस इज माय सजेशन। चलिए अब और इसी में और अनदर एग्जांपल देखते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस के अंतर्गत आएगा, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, अगर मैं कहूं, मेरा अगला एग्जांपल है, यानी अगला क्वेश्चन है, आपको बुक एकदम देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेशन आपने कर लेंगे तो बेसिक क्वेश्चन बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये मेरा दावा है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप जरूर अच्छे करोगे, बस ध्यान से देखते चलना। अगर मैं कहूं ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क, A can do 1/3 part of the work in 20 days, while B can do 1/4 part of the work in 10 days. ठीक है? Then in how many days they can, they मतलब कौन कौन, ए और बी मिलाकर, they can finish 3/4 part of the work working together. This is the problem. ठीक है, अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? ए किसी काम के 1/3 को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 20 दिनों में, जबकि बी 1/4 काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए वे दोनों मिलकर 3/4 भाग को, काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितना दिनों में पूरा कर सकता है 3/4 भाग? तो कसम खा लो एक चीज, जब कभी भी फ्रैक्शन में वर्क दिया रहे, फ्रैक्शन में, तो 1 वर्क में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? 1 वर्क में, कसम खा लो। तो अगर कोई 1/3 यानी 1/3 काम अगर 20 दिन में पूरा करता होगा तो पूरा काम 60 दिन में करेगा। 1/3 काम 20 दिन में, तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा बच्चे? 60 दिन ना, 20 × 3। ये कौन लेगा? ए। बी उसी तरह 1 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 1/4 काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम को करने में वो 40 दिन ना लेगा, 40 डी फॉर डेज। तो 1 वर्क में जरूर कन्वर्ट कर लेना। जब कभी भी फ्रैक्शन परसेंटेज दिया रहे तो 1 जरूर निकाल लेना, यानी 100% निकाल लेना। 1 मतलब 100%। ठीक है, अब तो निकल गया 60/40। अब चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो m × n/m+n का, लेकिन अभी तो मैंने आपको सुझाव दिया कि गो थ्रू एलसीएम मेथड, एलसीएम प्रोसेस से चलते चले जाओ। तो बताओ 60 और 40 का जरा एलसीएम लेना, तो 120 यूनिट। द एलसीएम बिटवीन 60 एंड 40 विल बी हाउ मच? 120। इफिशियंसी इसकी कितनी होगी? 2। इसकी इफिशियंसी 3। 120 डिवाइडेड बाय 40 दैट मींस 3। तो बताओ 1 वर्क करने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा? ए और बी को मिलाकर तो क्या करेंगे? वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ना इफिशियंसी, 2 + 3 5, यानी 24 दिन लगेगा 1 वर्क को करने। लेकिन सवाल का अंतिम लाइन पढ़ो, 3/4 वर्क पूछ रहा है, 1 वर्क नहीं पूछ रहा है, 3/4। तो 3/4 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? तो 24 × 3/4 कर दो, यानी 18 दिन ना लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, कितने दिन लग जाएंगे? 18 ही दिन लगेगा 3/4 वर्क करने में। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आप बना डालोगे। अब मुझे यही उम्मीद है आप सभी से, राइट? क्लियर है? तो यहां पे मैंने एलसीएम मेथड का इस्तेमाल किया। ओके, चलिए फटाफट नोट कर लो।
ओके, चलते हैं। एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा कहूं कि P किसी काम को 30 डेज में पूरा करता है, राइट? P can finish a piece of work in 30 days while Q can finish the same piece of work in 45 days. पूरा मैं लैंग्वेज अब नहीं लिख रहा हूं, बस इससे आप समझ जाना। P can do the entire work in 30 days while Q can do the same piece of work in 45 days, right? तो find out their efficiencies, छोटा सा सवाल, find out their efficiencies, यानी उनकी क्षमताओं का find out their efficiencies ratio। हाँ, efficiency के रेशियो को बताओ, ठीक है? फाइंड आउट देयर efficiencies रेशियो। अभी बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने में बिल्कुल वक्त लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ये सेशन तो उसी में बताया कि टाइम और इफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा इनवर्स, ठीक है? इनवर्स रिलेशन होता है, यानी P और Q की जो इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो डेज का उल्टा हो जाएगा। अगर ये 45 है, Q ले रहा है, तो P की तरफ ये इफिशिएंसी आ जाएगी, और ये 30 ले रहा है तो Q की तरफ 30 चला जाएगा। यही बस हो गया आंसर। 15 3 जा 15 2 जा, अगर कट रहा है तो काट दो, यानी 3:2 का रेशियो होगा P और Q के एफिशिएंसी के बीच। ओके, तो ये बातें भी अब क्लियर हो गई होगी। अगर कोई आपसे पूछ डाले कि इफिशिएंसी का रेशियो बताओ, तो अब आप इसी स्टाइल से बता सकते हो, ठीक है? अगर हम लोग अब बात करें फटाफट टाइप 2 की, इसी में टाइप 2 की सवाल रहेगा इस तरह से, A एंड B टुगेदर पहले ही दिया रहेगा। टाइप 1 में क्या था, A B का अलग अलग था, टुगेदर निकालना था। तो टाइप 2 कैसा हो गया, A और B टुगेदर गिवन होगा, और किसी भी A और B में से किसी का भी डे दिया रहेगा, तो जिस पर्सन का डे नहीं दिया रहेगा वो सवाल किया जा सकता है कि नहीं, बस इसी बात का ख्याल रखना है। तो A एंड B टुगेदर कैन डू a piece of work in 12 days while B alone can do it in 30 days. Find out the time taken by A alone। जी यही सवाल है। अब इसको मैं हिंदी में समझा देता हूं। कह रहा है ना कि A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि B अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि B अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताया जाए A अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रीवियस वाले में हम लोग टुगेदर निकालना पड़ा, इस सवाल में टुगेदर गिवन होगा। किसी भी एक पर्सन का दिया रहेगा तो दूसरा पर्सन का आपको फाइंड आउट करना होगा। तो देखो, अगर आप फॉर्मूला से, कुछ बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला में अगर आप चाहोगे तो m इंटू एन बाई एम माइनस एन लग जाएगा। फॉर्मूला की जहां तक बातें होंगी तो m इंटू एन बाई एम माइनस एन हो जाएगा। ओके, यानी 30 इंटू 12 बाई 30 माइनस 12। इसको सॉल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट 20 दिन। 30 गुना 12 360 डिवाइडेड बाय 18, 30 माइनस 12 18, 360 डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू 20। तो ये तो फॉर्मूला की बात हुई। तो लेकिन मैं इसको याद करने का कोई झंझट नहीं, मैं आपके सामने यही पॉइंट रखा कि आप
एलसीएम मेथड का यूज करो, एलसीएम मेथड का प्लीज। तो बताओ तो ए और बी मिलाकर कितना दिन ले रहा था? 12 दिन। और बी अकेले कितना दिन ले रहा था? 30 दिन। तो 12 और 30 का एलसीएम ले लो, ये सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है। तो 12 30 का एलसीएम अगेन 60, यानी टोटल वर्क है 60 यूनिट। तो ए और बी की इफिशियंसी 5 और जिसमें बी की इफिशियंसी 2, ए और बी मिलाकर इफिशियंसी है 5 यूनिट, 5 पावर, और बी का पावर है 2, तो ए का पावर 3 ही ना होगा। तो ए एलोन का क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड करेंगे इफिशियंसी से, यानी ए के इफिशियंसी से, यानी 5 - 2, इसलिए माइनस लगा क्योंकि ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना टाइम टेकन बाय ए फाइंड आउट हो पाएगा। यानी इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना पाओगे? 20 डेज। आ गई ना बात समझ में? तो यही कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आज आपके सामने पेश किया, रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इसी तरह से क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे आप खुद बनाओगे इसी मेथड से। बोलोगे सर चलते चलते एक और एग्जाम्पल देते चलिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूं। अगर मैं कहूं यहां पे अभी तक हमने 2 लोगों के बारे में बातें की, अगर एक आदमी और बढ़ा दिया जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे? बात वही होगी जैसे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप बच्चे बहुत समझदार हो, तुरंत समझ जाओगे कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। बी कैन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, राइट, एंड सी एलोन कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अगर मैं पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी को कितना डेज लगेगा, क्वेश्चन मार्क दे दो, समझ जाओगे लैंग्वेज कैसा रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न। A can do a piece of work in 12 days while B can finish the same piece of work in 15 days and C can do the same piece of work in 20 days. In how many days all A, B and C together can do the same piece of work? Okay? चलो, फॉर्मूला पर बिल्कुल अब नजर मत रखो या ध्यान मत दो। फॉर्मूला हो सकता है फ्यूचर में भूल जाओ, लेकिन जो कंसेप्ट अगर सीख जाओगे ना कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये मैं इस बात पर पूरा आश्वस्त हूं, कॉन्फिडेंट हूं, राइट। तो देखो कुछ बच्चे फॉर्मूला देख के आते हैं, तो फॉर्मूला की बात होगी तो उसमें वो कह बैठते हैं सर m इंटू एन इंटू पी लगा देंगे और mn प्लस mp प्लस np लगा के भी ये सेट करके आंसर कर पाएंगे। लेकिन ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है, होगा ना कैलकुलेटिव, तो उससे बचना है आप सारे बच्चे को, ठीक है। तो क्या करना है, प्यार से 12, 15 और 20 का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। अब 3 लोग हैं तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तो हाउ मच? 60, फिर से 60। तो ए की इफिशियंसी 5, बी की इफिशियंसी 4। ये 4 कहां से आ रहा, आप समझ रहे हो? 60 डिवाइडेड बाय 15, यानी 15 चौके 60, 12 पच्चे 60 और 20 तिया 60 ना, 23 जा 60, यानी टाइम टेकन बाय ऑल 60 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 प्लस 3। तीनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, ये इफिशियंसी निकल आया। इफिशियंसी यानी 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी 5 डेज ना, 5 दिन ना लगेंगे इन तीनों को मिलकर अगर काम करे, ये तीनों मिलकर अगर काम करे तो इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी फिनिश्ड? 5 डेज। इन 5 डेज द होल वर्क विल बी फिनिश्ड। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। आप इसी तरह इसी जज्बे के साथ सॉल्व करते चलो और आनंद उठाते चलो ऐसे प्रॉब्लम्स का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।